श्री राम नमस्कार। आज 15 मार्च 2025 एक नई कहानी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कंपनियां रहती है, उसके ऊपर एक पद रहता है सीईओ। वो सीईओ पद जब उसमें अपॉइंट किया जाता है वो इंसान को, वो कैसे किया जाता है? जनरली हम लोग देखते हैं कि हम लोग मैनेजर के इंटरव्यू के लिए, सुपरवाइज़र के इंटरव्यू के लिए, टेक्नीशियन के इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो हम लोगों को सवाल पूछा जाता है कि आप क्या सीखे हो, कितने सीखे हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कहाँ पहले काम करते थे। ये सब चीज़ें जनरली इंसान को इंटरव्यू में पूछा जाता है। लेकिन सीईओ, ये जहाँ पे इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे क्या पूछा जाता रहेगा, थोड़ा सा आप सोचिए। जो इंसान सीईओ का जगह के लिए इंटरव्यू देना आता है, जाहिर है कि वो एमबीए उसने किया हुआ रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, तभी तो ये जगह के लिए वो अप्लाई करता है। लेकिन इंटरव्यू में उसे पूछा जाता है कि भाई साहब, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो पल कौन से थे जिस वक्त आप बहुत मुश्किल में थे, और वो मुश्किल से आप बाहर कैसे आए। कम से कम 15 to 30 मिनट्स में ये सीईओ का इंटरव्यू होता है। ये 15 से 30 मिनट में वो बंदे को, जो कैंडिडेट को बताना पड़ता है कि ज़िंदगी में कौन सी बड़ी मुश्किलें उसने सामना किया है और वो कैसे उसने सामना करके उससे बाहर आया है। बस कहानी यहाँ तक है, लेकिन कहानी का स्टोरी ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर इंसान को बुरे वक्त में उठना नहीं आता, वो बाहर नहीं आ सकता, तो ज़िंदगी में वो कामयाबी चूम नहीं सकता। इसके लिए कभी भी खुद को परेशान मत कीजिए, खुद को परेशान मत कीजिए, खुद को संभालिए और अपना गोल सेट कीजिए। क्योंकि जो इंसान गोल सेट नहीं करता, ज़िंदगी में वो कामयाब नहीं होता। एलन मस्क, जिन्होंने, जो टेस्ला के ओनर है, वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है, और 2 नंबर है आपके भारत के अपने अदानी साहब। दोनों के स्टेट में, दोनों के संपत्ति में एग्जैक्टली 50% का डिफरेंट है। एलन मस्क के पास जो संपत्ति है, उसकी आधी संपत्ति जो 2 नंबर पे है उसके पास है। उसका कारण ये है क्योंकि एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार स्कूल में उसने अपने दोस्त के साथ शर्त लगाई कि ये सब्जेक्ट में मुझे 99% मार्क्स मिलेंगे, और वो उसके दोस्त ने भी शर्त लगाई। उसके दोस्त को मिल गए 98% और एलन मस्क को मिल गए हैं 99%। तो जाहिर है कि वो 1 नंबर पे आए। सब खुशी की समय था, सब उसने जो चाहिए था, शर्त जीती थी, लेकिन उसने आनंद मनाया नहीं। वो अपने टीचर के पास गए और उन्होंने कहा कि मेरा 1% कहाँ पे मिस हो गया, जिस वजह से मुझे 100% नहीं मिले, ये मुझे बताओ। दोस्तों, ये रहता है ज़िंदगी में कामयाबी का राज। हम लोग थोड़ी थोड़ी सी पल में खुशी अपने दामन में आते हैं तो खुद को सेटिस्फाइड समझते हैं। ज़िंदगी में सबसे अच्छा पल कौन सा, कैसे करना है, ये हमें सोचना चाहिए। इंसान को संपत्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए, लेकिन आप जो गोल सेट करते हो उसके ऊपर अगर इंसान सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो समझ लीजिए कि आपकी जो आगे जाने की कतार है वहाँ पे ख़त्म हो गई, आप आगे जा नहीं सकते। हमेशा सक्सेस के लिए भूखा रहिए, इसके लिए रहिए क्योंकि आपको अच्छा का अच्छा काम करके दिखाना है। कभी भी ये मत सोचिए कि इतना मुझे मिला तो आई एम सेटिस्फाइड। नो, इससे ज़्यादा अच्छा काम कैसे मैं कर सकता हूँ। अगर कोई काम आप 1 दिन में करते हैं तो उसको आधा दिन में कैसे करते हैं। एक आधा दिन का काम मैं 3 घंटे में कैसे कर सकता हूँ, और 3 घंटे का काम 1 घंटे में कैसे कर सकता हूँ, आपको ये सोचना है। जिस वक्त ये आप सोचेंगे, मान लीजिए यश आपके पास जरूर आएगा। बस यही थी आज की कहानी। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।